हरिओम जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक राजा साधु और एक नर्तकी री बात सुनावो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो और चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। देखो, एक कोई पहला री टाइम री बात है। एक गुरु सेलो एक आश्रम रेमो रहता। गुरु सेलो आश्रम में रहता गुरु महाराज सेले ने सोम होते ही आप जो 1 घंटे रे वास्ते सत्संग रेमो बैठावता और उन्हें सत्संग सुनावता। दिन रात तो छेले रे कोई कौम काज वे गौ गायों री सेवा करनी और आश्रम री साफ सफाई राखनी, खानो बीजो बनावनो और सब छेले रोज कौम हो। सोम वैजनो गुरु महाराज छेले ने 1 घंटों तक सत्संग सुनावे। अब यूं करते करते आप जो साल भर बीत जावे। छेले अब मन में विचार देखियो, हमें अपने ज्ञान री पूर्ति होगी और पे गुरु महाराज ही होशियार हलावे क्या। गुरु महाराज ने तो कहीं आवे को निकाले कहो जो कोई 4-5 दिनों आगे आगे बात बेर की बतावे। इनो मतलब गुरु महाराज का नहीं तो ही ज्ञान हो एंड ओपे तो गुरु महाराज ही ज्यादा होशियार वे गया। अब ओपे हटू हालों पर देखो सा, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं वे। ज्ञान हमेशा अधूरू ही रहा करे क्योंकि ज्ञान री कोई सीमा नहीं वे। ज्ञान तो बहुत बड़ो भंडार होया करे। जितो आप पूरी जिंदगी अगर ज्ञान अर्जित करता रहे हो तो भी पूर्ण ज्ञान अर्जित कदे ही नहीं वे, क्योंकि वो अपार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों खरसे त्यों त्यों बढ़े, बिन खरसे घट जात। एक दिन उन शिष्य जिनका नाम देवदत्त हो और शिष्य गुरु महाराज ने कहो, हे गुरु महाराज, मैं 12 महीना होया आपरी सेवा रे हूँ और मैं उठूँ रवन योजनो मन रे मो विचार हो गुरु महाराज कने सत्संग करूँ, ज्ञान अर्जित करूँ और वो कौम में कर ली। एक गुरु महाराज, अब मारे कने पूरी ज्ञान है, आप जो बात सुनाई वह सब मने याद है। गुरु महाराज कहो, ये शिष्य, इन दुनिया रे मो एड़ी एड़ी चीजों है जटे आंकड़ों उठे अपने ज्ञान मिले और ज्ञान कदी पूर्ण नहीं वे। आप अठे रहो कम कम 12 साल तो रहो मारे हाथे, पसे आप रो मन ही नहीं वे कटी जाने रो। सेले कहो, गुरु महाराज हमें अटे अपने रहने ढुकी। सेले रे मन में कहूँ आयो, गुरु महाराज आश्रम चलावे ओपी कटे आश्रम बनाओ, 4-5 सेला मूड दो एन अपनी सेवा करी ओपे हमें गुरु महाराज की सेवा नहीं करो। एड़ो सेले रे मन रे मो भाव आयो और गुरु महाराज कहो तो एड़ी बात है, ठीक है। तो शिष्य, ज्ञान मारे हिसाब तो आपने मैं पूर्ण नहीं दियो हाल तक, पर फिर भी आपने लागे कि मैं पूर्ण ज्ञान हासिल कर दियो तो मारे तरफ मैं आपने कदे नहीं रोकूं, क्योंकि मने भगवान और शरीर दियो है मृत्युलोक में, मने भगवान भेजो है तो मारो कल्याण मैं खुद करूं और मारी छोटी में आप ही निकाल लूँ, थारे जानो में तो जा सके। अब वो शिष्य गुरु महाराज रे कनू आप जो रामा सोमा कर रवन रखियो। 1-2 दिन तो अटी अटी कटी भट गया। अब शिष्य रे तो कटी ओढ़ कौन तो ही कोनी एन गाँव रे मो गया। आगे कोई एक राजारी नगरी और उन राजारी नगरी रे मो शिष्य प्रवेश हुआ। तो राजा रे दरबार में जावनो पड़े, जनो राजाओं परमिशन लेनी बहुत जरूरी है और राजारी परमिशन रे बिना आप उन राजा रे दरबार में नहीं जा सकता। आज भी ये बड़ा बड़ा राजनेता है, बड़ा बड़ा आप जो ऑफिस बनेड़ा है, उन जगह जानो वे तो बारू अनुमति लेन पसे ऑफिस में दाखिल वे सको, बिना अनुमति ले। तो शिष्य देवदत्त 12 गेट रे माते खड़ा एन खड़ो खड़ो ही उठे पहरेदार खड़ो, उन्हें कहो, भाई मारे मोए जावनो है और राजा हूँ मिलनो है। उन पहरेदार हाथ जोड़ प्रणाम किया, कहो महाराज
आपने अगर राजा में मिलना है नहीं तो आपने थोड़ी देर तक अटे इंतजार करना पड़ी। मैं राजा ने आपरी बात बताऊं कि बारे महाराज आप मिलना चाहे तो राजा मने पासो कहीं जवाब में दे, वो बात में आपने तुरंत कह दे तो जाओ। अब वो राजा रो पहरेदार जान राजा रे दरबार में जान राजा ने कहो प्रणाम महाराज, बारे एक महात्मा है और वे महात्मा आप मिलना चाहे। अब राजा उन समय रे मो कहीं करता आपरी रंगशाला ही जिनने मैंने चारों ओर राजा रा मंत्री बैठा हा और बड़े दरबार रे मो राजा रे दरबार रे मो एक नर्तका चंद्रप्रभा नाम हो और वह नर्तका बहुत ही अच्छो सुंदर नृत्य करती। वह नर्तका नृत्य करती राजा तो नशेर में धूत उड़ा हा। एन राजा उन आप रे सेवक ने कहो भाई बारे कोई महात्मा उड़ा है तो महात्मा ने कह दो मैं रंगशाला रमू सीधा अटे आ जावे। ठीक वो उठू दौड़तो दौड़तो बारे जान महाराज ने कहो महाराज राजा आपने मुँह आने री अनुमति दी थी, पर राजा तो रंगशाला रे मोह है और उठे नर्तकों नृत्य करे उठ बैठा है। ठीक है मैं उठ ही जातो रहो। अब देवदत्त सीधा जिन जगह राजा रंगशाला रे मोह बैठा एन उन्हीं सबारे में जान देवदत्त खड़ा हुआ। महाराज खड़ा हुआ और राजा बैठने रो कहो महाराज बैठा प्रणाम की ना राजा ही। अब आप जनो महात्मा मन में विचार देखियो रे अपने अण रंगशाला रे मोह नहीं आनो थई गयो, क्योंकि राजा खुद नशे रे मोह धूत ओढ़ा है और अपनी खातरी भी बराबर नहीं कर सकिया। एक बार अपने बस आवड़नो कह दियो हमें बोला बोला आप रे धुन में बैठा है नर्तकारो नृत्य देखे। अपे एक अच्छे गुरु महाराज रे शिष्य होने रे नाते बहुत ही खराब काम किया, अपन आनो नहीं सीजे। पर खैर अपे आया तो ही रिया तो थोड़ी जे इन नर्तकारो नृत्य अपे देख लो पसो बैठू हाल जाओ। हुआ भाई महाराज आप जनो आधो घंटो बैठा एन राजा हमू कोई महात्मा रे वास्ते कोई बात आई नहीं भाई आप कटों पधारिया क्यों पधारिया आप रे भोजन पानी भी करना वेला, कोई मान मनवार नहीं। 1 घंटे उठूँ वे जो गुरु महाराज रा शिष्य देवदत्त उठ्या उठन रवाने वन दुकान राजा कहो महात्मा महाराज यूँ की कर जाओ ठहरो आप अटे आया हो तो मैं कुछ न कुछ आपने इनाम रे तौर माते देव। तो राजा रे गले रे मो एक मोतियों री माला ही और बहुत बड़ा बेशकीमती मोती हा, सुंदर अच्छी माला ही। राजा उन माला ने लेपरी ए देवदत्त रे हाथों मो थमा थी कहो आ मारे तरफ हूँ आपने भेंट। पर आप यूं ही रवाने ओन डूब गया। अरे नर्तका बहुत ही अच्छा अच्छो नृत्य करे और एक बढ़िया नृत्य आपने देखा हूँ आप 5 मिनट बैठो। हुआ भाई तो देवदत्त राजा रे कहने 5 मिनट भले बैठा और नर्तका ने कहो देख 15 दिन पहले एक नृत्य किया तो बैठो नृत्य कर, बढ़िया नृत्य कर एकदम शानदार। तो बा राजा री राज नर्तका ही चंद्रप्रभा और 15 दिन पहला री बात राजा याद आई तो नर्तका का कोई नो छोटा छोटा कपड़ा पहरिया, छोटो गागरो पहरियो, छोटा कपड़ा पहर एनोने जो सबारे में बहुत ही शानदार नृत्य कर डुकी। अब तो राज नर्तका ही राजा आज्ञा रो पालन करती। वाह जो नर्तका नासन डुकी एनोने नृत्य देखन आप जोड़ो देवदत्त मगन में क्या मगन होया, बहुत बड़ा खुश हुआ। बहुत शानदार नृत्य, कितो सुंदर नृत्य है। चंद्रप्रभा भी कितनी सुंदर है। मन ही मन रूप री कामना करी वो हार जको राजा देवदत्त ने दियो नहीं, वही हार देवदत्त ले एनो नृत्यकारे हाथ रे मोदे दियो। राजा हाँ में बैठा बैठा वो सब दृश्य देखे। वो बेशकीमती मोतियों री माला ही बढ़िया माला बनावड़ी ही एन वही माला अगर राजा उन नर्तका ने दे दी होती जनो तो कहीं को नहीं। राजा महाराज ने इनाम रे तौर माती ने महाराज वा माला ले नर्तका ने दी। आज भी बहन हवानी कोई घरे आवे और भोजायो बहुत ही बढ़िया अच्छो पोशाक है जो को बाजारू मंगा एन नंद बाई ने करे और वही पोशाक ननद
मारे घरे में कोई बेन हवार नहीं धके उन्हें कर देवे या घरे जाने कोई बीजे ने कर दे और पसे भोजाया ने ठा पड़े और तो बढ़िया ड्रेस लान ननंद बाईसा ने करी है। ननंद बाईसा तो हमने लीवड़ो बेस आगे कर दियो। जन दूसरी बार ननंद आई जन उन्हें भोजाई मन में लागी आ तो ही धके करे तो आप घर में वेज की ड्रेस हुई सलाह तो दूसरी बार उन ड्रेस हुई सलाह दे। इनो कारण हो क्योंकि उन्हें दिल रे माते बहुत बड़ी ठेस पहुंची। इतो बढ़िया ननद बाई रे वास्ते बेस लायो नो आगे कर दियो जनो तो अपने ड्रेस री या तो पसंद कोई ही नहीं या एक कदर नहीं करी। राजा मन में विचार देखियो मैं इतनी बड़ी बेसकीमती मोतियों री माला महात्मा ने दीनी और महात्मा आई कीमती माला जो को नर्तका ने दे दी। नर्तका ने तो आ राज नर्तका है मैं साऊं जी तो इनो मारे राज को शू दे सकूं महात्मा रे देवनी कट जरूर थी। एन राजा जड़ दे तो आपरी बात उन सवारे में रखी क्यों महाराज आप बहुत बड़ा मूर्ख हो। देवदत्त ने कहो आप बहुत बड़ा मूर्ख हो क्योंकि जकी मोतियोरी बेसकीमती माला में आपने दीनी वही माला आप नर्तका ने क्यों दीनी कई कारण जनो देवदत्त जको ऊपर तो ज्ञान हो जड़ दे थोड़ी राजा ने कहो राजा मूर्ख मैं नहीं हूं मूर्ख आप और आप मूर्ख क्या हो। आज जकी संदर प्रभा नौमरिया नर्तका है कितो सुंदर नृत्य करे और आप इनाम में इन्हें कहीं नहीं दियो और इन्हीं जो आप शोभा ही नहीं करी कमो कम इन्हीं प्रशंसा तो आप रे मुंडे मैं हूं नहीं साव तो आप प्रशंसा भी नहीं करी। बहुत सुंदर नृत्य किनो और मारो दिल जीत लियो इन वास्ते आप बेसकीमती मोतियों री माला री अधिकारी आ है और मैं इन्हें देती। राजा बहुत बड़ा क्रोधित हो एन तलवार म्योन मुंह बाहर निकालने बोलिया देवदत्त आप मुंडो संभाल बात करो और राजा रो दरबार है और जो भी राजा रे दरबार में आवे तो उन हिसाबों बात करनी पड़ी। तुरंत इन नगरियों आप बाहर निकल जाओ और इन नगरी में पासल फोर नगर उबा रह ज्ञान कटी पौनी पी लियो तो मैं आप रो मातो काट दू मातो तो अभी भी मैं आप रो काट सकता हूं लेकिन इन जिंदगी में जीवन में आपने और मौको दूं और वो मौको है आप अटे पासल नहीं फोरो तो जय मारे नगरी में उबा रहे पौनी पीनो तो मैं मातो काट दूंगा इधर हाथों हाथ अटू रवाना हो जाऊं। आ बात देवदत्त राजा रे मुंडे हुणी एन मन रे मो विचार देखियो रे इतो बड़ो मारो अपमान कर दियो पर मैं अटे ठहरियो जनो तो राजा मने मार दी अपने अटे बिल्कुल नहीं ठहरनो हमें अटो आप जाता रहो। देवदत्त उन दरबार रे मो बारे निकलिया मन रे मो घड़ेन भोंगे मन रे मो विचार देखियो रे गुरु महाराज इतो बढ़िया मने ज्ञान दियो और मारे ज्ञान रो अटे कोई सम्मान ही नहीं है। कितनी बढ़िया मैं ज्ञानवर्धक बात करी भाई नर्तका तो बढ़िया नर्तक गियो तो उन शोभा जो राजा ने करनी चाहिए एन एड़ो जो बेसकीमती उपहार नर्तका ने देना चाहिए राजा नहीं दियो जो मैं दियो बढ़िया काम कियो फिर भी राजा मारो मातो काटे। अब उन देवदत्त ने बहुत बड़ो घमंड हो घमंड में सूर देवदत्त आगे आगे है जो बुआ चाहे इन राजा रे उन कौकड़ रे सीमा रे मुंह देवदत्त बाहर निकाल एक वृक्ष रे नीचे जान एटा बैठा अड़ने बाद नर्तका संद्र प्रभा उन्होंने जो नृत्य खत्म होयो इन बाय जो आप रे घरे गई घरे जाना आप वस्त्र सेंज किया वस्त्र सेंज का मन रे मुंह विचार आयो कि देवदत्त मने बहुत ही बढ़िया और अच्छो उपहार दियो और मने उपहार देने रे कारण राजा देवदत्त रे माते क्रोधित होया और मातो वगाटने की धमकी दी और इन नगर ही बाहर निकाल दिया निष्कासित कर दिया। इन वास्ते मैं देवदत्त री बहुत बड़ी अपराधी हूं और मैंने हाथ जोड़ और देवदत्त माफी मांगनी चाहिए। उन संद्र प्रभा मन रे मो विचार देखियो मैं जो कुछ लारे जाऊं एन देवदत्त जान में माफी मांगू कि मारे कारण आप रो तिरस्कार हो अनादर हो इन वास्ते मने जो आप माफ करो इन वे मने माफ भी कर दे। वह नर्तका चंद्र प्रभा एन पैदल 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 आप जनो महाराज रे लार रवाना होगी। अब महाराज तो थाकोड़ा सूता हा हरा दिए जो आप रे कने कोई झोली ही बात दे दी एन आराम मस्त नींद लिया
पर वो जो अनादर तिरस्कार हो है नहीं उन्हें जो देवदत्त पहुंच रहे नहीं, वो घड़ी घड़ी नजर और हमें परे और घड़ी घड़ी जज के राजा तलवार लेन तो लारे नहीं आ रही पर नहीं ओपे तो राजा री सीमा पार कर बाहर खड़ा हो ओपे पासा में जाऊं को नहीं ओपन राजा क्यों मारी। वे आपने नींद में सूता अड़ने बाद नर्तका दौड़ती 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 दे महाराज रे कने और जा एन प्रणाम किया कि प्रणाम महाराज प्रणाम। एन महाराज री आंखों खुली देखे तो हमें नर्तका संदर पर खड़ी। अब महाराज भ्रमित वे गया जकी संदर प्रभा नृत्य की और नृत्य ने देख खुश हो एन राजी और वो इनाम दियो और वही नर्तका आज सुनसान जंगल रे मोहन महाराज रे देवदत्त रे हमें खड़ी है। महाराज देखियो मैंने हपनो आयो है एन हपने रे मो आ कोई है जो अटे आई दी है। मैं सपनों देख रही हूं। अब घड़ी घड़ी देवदत्त आप रही आंखों माले बड़े आंखों खोले के हमें हाथ जोड़ डान बा संदर प्रभा खड़ी नर्तका। अब देवदत्त मन में विचार दी कि बात कहूं है सपनों आ रही हो आ आगे जगह उभी है नर्तका आगे पासी नहीं हो रही हाथ जोड़िए खड़ी है पर हकीकत करो अटे नहीं खड़ी है। आप बैठा हो जानियो महसूस कियो हाथ लगायो हाथ रे हाथ स्पर्श कियो तो ही बात संदर प्रभा आप जनो हिली डुली भी नहीं आगे जगह खड़ी हाथ स्पर्श कियो और देवदत्त उन चारों और एक शक्र लगायो शक्र लगाने कहो संदर प्रभा और थू अठे जनो बात सुंदर प्रभा बोली ए महात्मा मारे वजह आज राजा रे दरबार रे मो भरियोड़े दरबार रे मो आपरो बहुत बड़ो तिरस्कार हो आपरो अपमान हो अनादर हो आप रे माते अत्याचार हो इन वास्ते वो मारे कारण हो जनो मैं आप रे कनू आज मैं माफी मांगने वास्ते आई कि मारे माते नाराज मत हो जो और मने माफ कर दीजो। थोड़ी जी विचार कर देवदत्त कहो मैं कदी थने माफ नहीं करूं कहो मने माफ करनो ही पड़ी। मैं खुद तो दूजे रे गुलाम हूं क्योंकि मैं राजा री राजनर्तका हूं और 5 साल तक मने राजनर्तका घोषित करियोड़ी है। 5 साल बाद में राजा ने इच्छा हुई जो करी पर इन 5 सालों रे मो उन दरबार रे मो नृत्य मैं ही करूला बीजे ने राजा कने नहीं बुलावे मारा हाथ बंधोड़ा है और मारे वजह आप अपमान करियो जनो मैं आप हूं माफी मांगने वास्ते आई मारे माते क्रोधित मत हो। देवदत्त मन रे मो विचार कर एन विचार करने बाद रे मो कहो देख संदर प्रभा मारे कनू माफी मांगने आई है तो मैं माफ जदे करूं एक ही शर्त है और वह शर्त आ है पहला मने वसन देती वे तो मैं थने क्या जनो हूं संदर प्रभा वसन दियो कि महाराज आप जो बात कहो जो कि मैं मंजूर करूं बिल्कुल वसन है हाँ सा वसन है तो मारे हाथे थने ब्याह करना पड़ी मारे हाथे ब्याह करती वे तो मैं माफ करूं वरना मैं थने कदी माफ नहीं करूं। वाह संदर प्रभा हाथ जोड़ी ओड़ी उभी और कहो मैं वसन तो आपने दे दिया पर मैं तो आप रे हाथे ब्याह कर भी नहीं सकूं। क्यों नहीं कर सके कारण कहीं इन बात रो कहो हे महाराज इन बात रो कारण वो है कि मैं राजनर्तका हूं और गई साल पिछले साल ही मैं राजनर्तका बनी और 4 साल तक ड्यूटी मैंने बढ़ देनी पड़ी। कुल 5 साल रो मारो कार्यकाल है और 5 साल तक मैं राजनर्तका हूं। 5 साल बाद रे मो जद मारे कनू राजनर्तका रो पद है जो राजा ले दूसरे दे दई उन दिन बाद रे मो मैं खुली हो जाऊं और आपने मैं वसन दियो है तो वसन अनुसार जाओ मैं आप रहते ब्याह कर ले। पर 5 साल घना है 5 साल निकली जड़े आप रे ब्याह करना तो कोई और रहते आप कर सको मैं आप रहते ब्याह करने में असमर्थ हूं क्योंकि 5 साल घना है। देवदत्त के 5 साल ही तो है जाओ 5 साल तक मैं आप रो इंतजार करूं 5 साल तक मैं आप रो इंतजार करूं। अठीज हमें पहाड़ियों दिखे और इन पहाड़ियों रे आप जोनो नीचे एक आश्रम है उन आश्रम रे मैं आप मिलूं और 5 साल बाद रे मैं आश्रम में आजा जो मैं आप रहते ब्याह कर दे तो उन संदर प्रभा वसन दियो कि जाओ 5 साल बाद रे वो मैं इन्हीं जगह हमें पहाड़ियों दिखे इन गुंडर में आश्रम में इन उन आश्रम में आ इन आप रहते जरूर ब्याह रसा। अब यो कर बा राजनर्तका
चंद्रप्रभा आप रहे जो घरे आ गई। अरने देवदत्त मन में विचार देखियो रे भाई अपने कने 4 साल रो समय है। 4 साल पहला तो बस चंद्रप्रभा आवे को नहीं आपे यो करो 4 साल रो टाइम है गुरु महाराज कने पास जाता रहो। गुरु महाराज कने पासा जाता रहो 4 साल उन आश्रम में निकाल दो। गुरु महाराज की सेवा करो। गुरु महाराज पूछी थे तो कहता भाई ज्ञान मन तो पूरा ज्ञान जावन तो क्या गुरु महाराज ज्ञान तो आपरी बात हासी है कोई पार नहीं है। मैं तो है जो और भी आप रात सत्संग करने चाहूँ तो गुरु महाराज मने उन आश्रम में रहने में इनकार नहीं करे और मैं गुरु महाराज के आश्रम में जरूर रह सकूँ। अब 10-15 दिन तो देवदत्त अटी अटी भाटका मारिया एनोने बाद रे मध्य आप गुरु महाराज रे आश्रम में जान गुरु महाराज प्रणाम किया। गुरु महाराज कहो आओ देवदत्त आओ बहुत बढ़िया काम कियो ना आप की करावो है। अब देखो वो तो छुट्टी लेने जाता रहे पस पास आवे जनो कारण तो पूछे ही है कि आप रुकी करावो है। देवदत्त कहो महाराज मैं 4 साल तक भले आप रहना आश्रम में रहना चाहूँ। तो गुरु महाराज कहो ये शिष्य वो आप रो ही अपनो आश्रम है आप 4 साल तक को नहीं आप है जो जिंदगी भर रहे हो तो मैं आपने मना को करो। इन संसार रे में 2 ही व्यक्ति है जो आप रे शिष्य ने आप जनो ऊपर देखना चाहे यानी बढ़तो हुआ देखना चाहे। एक तो गुरु महाराज आप रे शिष्य ने आप जनो आप बड़ूड़ो देखना चाहे और बाप हमेशा आई मन में विचार देखे कि मारो बेटो मैं हूँ आगे निकलना सीजे। तो बेटे ने भी आ चीज मन में विचार करना मने हमेशा मारे पिता रे जड़ो बनना सीजे और शिष्य ने हमेशा एड़ो ही होसनो कि मैं मारे गुरु जड़ो बनना सीजू। तो गुरु महाराज कहे हुआ कोई बात नहीं आप रह जाओ। शिष्य जो गुरु महाराज की सेवा रे उठे पासा लाग गया। अब कौम तो वही हो कीवड़ो गणियो आगे कौम आप रे उठे करे गायों की सेवा करे गुरु महाराज की सेवा करे और रोटियों बनावे एन उठे जो गुरु महाराज रा पग मारे। सोम वेज नो गुरु महाराज 1 घंटो उन शिष्य ने सत्संग सुनावे। आप जानो मोय अवगुण वे नहीं तो एक दिन एकाद उपदेश नहीं जावे। हाँ आप बात सही है लागे जनो तो एक ही है जो बोण लाग जावे लेकिन घना दिन समझावने आप जानो पूरी तरह जो को जीवन रे में बदलाव आ जावे। एक पत्थर है और पत्थर रे टोकर माते पत्थर राकड़ो वैन टोकर में बाल्टी खींचता वन वह बाल्टी रे लारे जगी रस्सी घाली है वह डोर रोज उन पत्थर रे माते जो को आप आगे पास हाली जनो 1-2 बार कोई पौनी खींचने पत्थर रे माते घाव नहीं पड़े। घना दिन पौनी खींचने उन पत्थर रे माते उन डोरी रो घाव पड़ जावे। डोरी तो मुलायम वे कई डोरी टूट जावे लेकिन पत्थर रे माते घाव पड़ जावे वो घाव एड़ो पड़े वो जिंदगी भर रहे यानी जड़ तक पत्थर रही जड़ तक वो घाव रही निशान रही। तो गुरु महाराज वही ज्ञान री बातों फेर दोबारा और बारी बारी हुए जो को केवणी हुरू करी लेकिन शिष्य गुरु महाराज कने सत्संग करतो जनो करे उनो ध्यान भटकतो एन आंखें बंद कर देतो। एक लो बैठो रहतो वो शिष्य देवदत्त जनो है जो को यो उदास टाइप लागतो। एक दिन गुरु महाराज पूछो कि हे शिष्य देवदत्त मने यूं उदास क्यों लागो कारण कहीं कोई उदास रहने रो कारण भी जी है। खे गुरु महाराज उदास रहने रो कोई कारण नहीं। हाँ 12 महीना बीता 2 साल बीता शिष्य उदास रहे गुरु महाराज पूछो रे शिष्य मैं आपने बार बार आई बात पूछोगा आप उदास क्यों हो फिर भी आप मने कोई बात कह नहीं रिया हो मैं इन कारण उदास हूँ। आप रे जो भी समस्या वे जो भी दुपद्या वे जो भी तकलीफ वे वह दर्शाओ और दर्शावने कहीं आदमी रे मातो भार है जो को कम हो जावे और बात उन्हें कहनी हमेशा अपनी बात ने सुने क्योंकि गुरु और माँ बाप भी बात ने सुन सके। बाकी कहीं दया को आवे नहीं कि हजारों में एक आदमी ने कि वे उन्हें दया आवे कि भाई वो अपने आप बात कही है तो इन बात रहे जो समाधान करो इन्हें सहयोग करो वे हजारों में एक आध वे लेकिन गुरु और माँ बाप वे जो एक बात कह दो तो पूरी बात ने समझ ले वे। एक ट्रेंडिंग रील भी है कई बार व्हाट्सएप माते इंस्टाग्राम माते देखी और वह कादनी तौर माते कहवे भाई वाह कौन है जो को आप जो 10 रुपया मांगो तो 1 रुपयो देवे 10 रुपया मांगो तो 1 रुपयो देवे 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी देवे
एन पोतरा पास बुला एन करे करे कूटी देवे। वाह वे कौन? माँ। माँ का 10 रुपया मांगो जो एक दे, क्योंकि मारे आगे कई समस्याएं हैं। औलादरी भी राखनी और आप रे पति देवरी उन्हीं भी तो सोचनी पड़े, उन्हें बारे में तो होशनो पड़े। कमावन वाला वे है। आज आप फिजूल खर्चो करना हुरू कर दे तो बचत कौन करी। और रोटी एक मांगो तो 2 दे, क्योंकि माँ ने ठाया एक बेटो भूखो नहीं रह जावे। और कदे अणुतई करे तो पोतरा ने बुलावे ना बेटा थार नोम ही को लूँ कने कने आवे जनो एक गाल रे माते होले एक साटो लगावे कह जो को मोरा में ठोकी। क्योंकि माँ एड़ी कदी गलत जगह नहीं पावे, मुंडे माते माँ कदी नहीं पावे भाई नुकसान हो जावे। माँ एड़ी जगह भाई लागड़ी भी सही है और थोड़ी जे बच्चे ने याद भी रहना चाहिए। अब जो गुरु महाराज बार बार पूछे जो गुरु महाराज ने ठा पड़ गयो छेले रे कोई शक्कर है, पर छेलो है जो को अपने बात ही नहीं बतावे। अपने बात नहीं बतावे जो अपने ठा कौन पड़े ने जो को इनमें शक्कर कहीं है। अब है जो को एक दिन आप जो धीरे 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 5 साल पूरा होया। वे 5 साल पूरा होया अड़ने जो को गुरु महाराज मन में विचार दे कि छेले रे कोई शक्कर है जो आप यो करो और शक्कर है जो को बाहर निकाल दो और शक्कर बाहर निकाल दो। पर बाहर निकालने वास्ते कुछ एड़ो काम करना पड़ी। इन्हें जो को कटी भेजनो पड़ी, राजा रे दरबार में भेजो। और राजा रे दरबार में भेजो उठे जो को जिन दिन राजा रे दरबार में रंगशाला रसे ए नर्तकाओं नृत्य करे उन दिन भेजो। कदाचित इन्हें कोई बात समझ में आई तो कौठा एना दिमाग भटक तो रही तो कैठा। एक दिन गुरु महाराज शिष्य ने कहो शिष्य आपने कौम करना है। बोलो महाराज कहीं कौम करना है। कौम आपने वो करना है। अटे पाकती एक नगरी है, नगरी रे एक राजा है। राजा रे दरबार रे मो आप जनो आज तीसरे दिन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप उन प्रोग्राम में जाओ, आप उन प्रोग्राम में एक्सेप्ट करो, उन प्रोग्राम में आप देखो। उन प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छी नर्तकाई नृत्य करी एंड राजा रे दरबार में आप जान आओ। उन प्रोग्राम में आप हिस्सो लो। राजा मैंने आमंत्रित कियो है, बुलायो तो मैंने, पर मैं उठे जानो नहीं सकूं, आप उठे जाता रहो। एन शिष्य कहो जी मैं बिल्कुल जाऊं। अब शिष्य रहे तो वो नृत्य देखना, टाइम पास करना। शिष्य है जो गुरु महाराज को आज्ञा ले दे राजा रे दरबार में। अब राजा रे दरबार में हमें जो को शिष्य बैठो अड़ने जो को चारों ओर राजा रा मंत्री, राजा री रानी, राजा री राजकुमारी, राजा रा राजकुमार, बीच में नर्तकाओं खड़ी बहुत ही अच्छो श्रृंगार कर मेकअप कर एन बे जो को राजा रा हमें जो एक भी राजा री आज्ञा मिले तुम्हें नृत्य शुरू करो। बाजा बजाने वाला बाजा बजावे। अड़ने जो को राजा आज्ञा मिली। राजा कहो नर्तकाओं आप नृत्य शुरू कियो जाए, आप नृत्य शुरू करो। एन राजा कनु आज्ञा ले और नर्तकाओं है जो आप नृत्य शुरू कियो। वो नृत्य शुरू कियो उन समय में आप जानो सब और दिल जीत लियो। उन नृत्य का इतना बढ़िया है जो को नृत्य कियो। अब नृत्य करते 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 जो को आप जो टाइम ही खासी वेगी, रात खासी गई परी परगाड़ हो डुकी नहीं 4 रो 5 रो गाड़ो आयो। उन टाइम में उन नर्तकारा आप जो पग ढुजन ढुका बा नाच ना आसन काई होगी। जको बाजा बजाने वालों उन देखियो रे हमें थोड़ी जेज रही है एक घड़ी भर अगर सही तरीके नाचे तो अपन दिन उग जाए। एन पसे राजा जो बढ़िया अपन इनाम दे। नहीं तो नहीं आ सभा जुड़ी उड़ी दे सभा रे बीच में अगर नृत्य करनो आनो कर दियो तो राजा दूसरी बार बुलावे को नहीं। जनो उन बैठे बैठे बाजा बजाने वाले एक ही दुओ कहो उन कहो गणी गई थोड़ी रही इनमें ही छिन छिन जाए, गणी गई थोड़ी रही इनमें छिन छिन जाए। अरे घड़ी पलक रे कारण आ रमत ना गमाए। आ बात करी आप जनो सबारे में बैठो बैठो सभी ये जो आ बात हुणी, बात तो हैंगो ही हुणी, पर जो को बाजा बजावने वाले आ बात नर्तका ने कहो। नर्तका आ बात हुणी, नर्तका इन बात ने समझी कि रात भर आप नृत्य कियो एन थोड़ी जेज रे कारण अगर आप जो को आला टेढ़ा किया तो अपने जो को राजा इनाम को दे दूसरी बार बुलावा को इन वास्ते उन्हें और जोश आयो, बढ़िया अच्छी
नासन दुखी। आधी घड़ी वा नासन पसे जो वो हाथ जोड़ राजा ने प्रणाम किया और राजा ने कहो राजा ने अब मैं मारी थाली फेरूं। राजा कहो बिल्कुल। अब प्रभात होने लगी, आपकी थाली फेर दो पसे जो आपने इनाम दे लटू भीर कर दो। अब राजा महाराज री टाइम रे में एड़ा कोई प्रोग्राम होता नहीं तो सबारे में अगर बारे जानो होतो तो राजा ने पूछन पस बारे जानो होतो। मन जैसे जो यूं बारे नहीं जाता तो वह थाली लेनी आपरी नर्तका थाली ले परी बारी बारी है जो को हैंगवारी हमें सबारे में फेर की। अब कोई हाथ री अंगूठी मोह मिले, कोई है जो को रुपया मोह मिले, यो करते 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 पूरी सभा राजा रा राजकुमार राजकुमारी रानी एन सबरी है जो को धके फेन थाली बा राजा रे आगे लेगा। राजा रे आगे थाली लेगा। राजा है जो को आप रे गले में एक बहुत ही बढ़िया हारो जो को यो मोह मेलन ढुकैया जड़े जो को मोह थाली में एक खंजर पड़ियो। थाली रे मोह खंजर पड़ियो और वो खंजर उठायो एन वो खंजर हो राजकुमार। राजा वो खंजर देख मन में विचार देखियो रे राजकुमार वो खंजर ने थाली में क्यों मिली। राजकुमार हमें देखियो कहो राजकुमार वो खंजर तो आप रोको नहीं के जी महाराज वो मारो ही है तो खंजर है जो को आप थाली में क्यों मिलो। राजकुमार कहो महाराज इन बात रो मने कुछ मत पूछो, बस मेल दियो तो मेल दियो। नहीं राजकुमार आप बात बतानी पड़ी, मैं राजा हूं। और राजकुमार कहो हमारी गलती होगी एन पहला तो आप मैंने माफ करता हो तो मैं बात तो राजा कहो 100 गुना माफ है। आप बात बताओ को खंजर इन थाली में आप क्यों मिले। उन समय में क्यों महाराज मारे मन रे मो आ राजगद्दी प्राप्त करने री लालसा है और मैं मन रे मो विसा कियो कि आ राजगद्दी मारे प्राप्त करनी है तो राजा जड़ तक जिंदा है जड़ तक मैं राजगद्दी प्राप्त नहीं कर सकूं। मैं राजा ने मार दूं और उन्हें बाद रे मो राजगद्दी मैं ले लूं, राजमुकुट मैं ले लूं। मारे मन रे मो एड़ा विचारा पर वो एक जको एक दो सुनियो कि घणी गई थोड़ी रही इनमें छिन छिन जाए अरे घड़ी पलक रे कारणे रमत ना गमाए। जनो मैं विचार कियो कि मारी जिंदगी मैं जो को 20-25 साल रो वेग्यो एन राजा बूढ़ा पेरी और अग्रसर वेग्यान जिता जिया है ता जिया कोनी और राजपाट तो अपने जे अपने मिली। मैं एड़ी घटना ने अंजाम क्यों दूं। इन वास्ते वो खंजर है जो को ले प्रोन में थाली में मेल दियो। अब मैं वो काम नहीं करूं। इन राजा मन में विचार देखियो रे थारा भला वे थारा राम राम जी देखो तो खरी कई दो कहो है और एक ही दो आप जानो अपनी है जो को जिंदगी बस गई, अपनी है जो को जान बस गई एन बहुत ही है जो को बढ़िया काम हो तो जड़े दूने में एक आप जानो सोनेरी अंगूठी बा अंगूठी उठान देखे तो बा अंगूठी राजकुमारी की क्यों राजकुमारी आ अंगूठी तो आप रही है कि हाँ महाराज आ अंगूठी मारी है तो आप री अंगूठी है तो आप री अंगूठी इन्हें मोह क्यों मिली। क्यों महाराज पहला मैंने माफ करता हो तो बात बताओ। राजा कहो 100 गुना माफ है। क्यों महाराज मारे मन रे मो गलत भाव आया खोटा विचार आया मैं मारे प्रेमी रे हाथे में ब्याह कर दूं पर वो दो कहो जनो मैंने बात समझ में आई जितनी मारी जिंदगी गई है इतनी जिंदगी भड़े को निकले मारो ब्याह 1-2 साल रे में हो जाई और मैं इच्छा करूँ उन्हें हाथे ब्याह हुई तो मैं जो कौन राजधानी रो इन राजा रो और मारो भविष्य में बर्बाद क्यों करूं, क्यों कि नहीं बूंदो लगाऊं। इन वास्ते मैं मारे मन रे मुंह बात निकाल दी और मैं 1-2 साल बड़े इंतजार कर दे। राजा मन में विचार देखो रे राम राम जीतुआ धन्यवाद है वाक्य में कहीं तो दो कहो और कहूँ दो रहस्य है। अब जो को उन देवदत्त भी वो दो गुरु महाराज शिष्य वो भी सुनियो एन वो प्रोग्राम पूरो हो एन उन नर्तका ने खूब ढेर सारो इनाम दियो। इनाम दे उठो है जो को आप रे रवन हो गया रस्ते रवन हो गया आप रे रस्ते रवन हो यार अड़ने आप जोनो बे 4 साल पूरा निकल गया अठीने बे 4 साल पूरा निकलिया वाह जकी चंद्र प्रभा नौमरी बा नर्तका ही और उन्हें जो को देवदत्त ने वसन दियो मैं 5 साल पूरा होते ही उठे जो को आ जाऊं पर वह आ नहीं सकी। वह क्यों नहीं आ सकी क्योंकि राजा दोबारा घोषणा करी कि चंद्र प्रभा लारले 5 सालों में बहुत ही बढ़िया नृत्य कियो। इन वास्ते आज मैं फिर आने वाले 5 साल तक चंद्र प्रभा ने
राज नर्तकारो पद देव और संदर प्रभा रे तो पेट रे मो पानी पानी गयो क्योंकि वसंत तो दीवड़ा देवदत्त ने कि मैं जो को 4 साल पूरा होती आ जाऊं क्योंकि साल भर मारो बीत गयो। पर राजा तो 5 साल और बढ़ा दियो कार्यकाल कि 5 साल तक आ संदर प्रभा और है जो को राज नर्तकार रूप में वो रही। वह संदर प्रभा तो उठा आ ही नहीं सकी। अर्धे है जो को शिष्य सीधा गुरु महाराज ने प्रणाम कियो। गुरु महाराज ने प्रणाम करने कहो महाराज नमस्कार प्रणाम। अब वो शिष्य हटी हटी जो वे क्योंकि वे समय पूरा हो गयो ना हाल तक बा नर्तका क्यों नहीं आई। जनो गुरु महाराज कहो ये शिष्य थारो है जो को दिमाग भटक्योड़ो है मने लागे है आप कोई है जो को प्रेम प्रसंग में डूबड़ा हो। आ बात हासी है झूठी है। जनो है जो को शिष्य स्वीकार करियो तो गुरु महाराज बिल्कुल आपरी बात छासी है। मैं कोई एक प्रेम प्रसंग रे मोटू बूढ़ो हूं और फलानी फलानी नगरी है मैं आप रे कनो 1 साल ज्ञान अर्जित कर एंड सीधो है जो को राजा रे दरबार में गयो। और राजा रे दरबार में एक संदर प्रभा नामरी बहुत ही अच्छी नर्तका ही और उन नर्तका ने मैं दिल दे बैठो और नर्तका है जो को मैंने मारा ते ब्याह करने मैंने वसंत दियो। और आज और कल बा 1-2 दिन और मोटे आवने रही है क्योंकि उन्होंने समय जो को दियो वो समय पूरा हो चुको है और मैं उन्हें आते ब्याह करना समय। गुरु महाराज मन में विचार देखो रे राम राम जी तू हमारो शिष्य और अगर एक नर्तका रे हाथे ब्याह करे तो मारो बहुत बड़ो भूंडो लाग जाए क्योंकि शिष्य आपकी जिंदगी काफी गमा दी भगवान री भक्ति करने में और भगवान री भक्ति करने में आज जिंदगी गमा दी जातो जातो आप रो भविष्य बर्बाद कर दियो है। अब वो ब्याह कर करी कहूं क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है। भक्ति एक ऐसी चीज है। भक्ति अगर पानी रे मोह प्रवेश कर लेवे तो वो शरणामृत पड़ जावे। भक्ति भोजन रे मोह प्रवेश कर लेवे तो वो भोजन नहीं वो प्रसाद बन जावे। और भक्ति घर रे मोह प्रवेश कर लेवे तो वो घर नहीं वो मंदिर बन जावे। और भक्ति मानव रे मोह प्रवेश कर लेवे तो मानव नहीं मानव देवता बन जावे। मानव मिनक बन जावे। और मिनक कोई वो मिनक रो उणियारो लेन फिरो जके वो मिनक नहीं वो मिनक रा मो गुण धारण करना पड़े। मिनक रा मो लक्षण धारण करने हूँ ही आपी मिनक बनाओ। जनो गुरु महाराज उन्हें कहो रे हे शिष्य आपने एक राजनर्त की 2 कहो आपने याद है कहीं कहो आपने उन सबारे में 2 कहो कि नहीं कहो तो वो 2 कहीं वो 2 हो घनी गई थोड़ी रही इनमें छिन जाए और घड़ी पलक रे कारणे रमत मत ना कमाए। तो इन 2 एरो मतलब आप समझिया कि मैं तो नहीं समझियो पर वह राजकुमारी जरूर समझी। तो कहीं हो राजकुमारी दूसरे हाथे प्रेमी हाथे ब्याह करनो सावती पण आ बात करी जो राजकुमारी आप जो राजा माफी मांगी कि मैं ब्याह करना तो सावती पण अब नहीं करो क्योंकि जितनी जिंदगी गई है इतनी मन बड़े निकालनी पड़े। राजकुमार राजा री हत्या कर राजगद्दी प्राप्त करनी चाहता पर वो 2 कहना राजकुमार वो खंजर हो जो को लेन थाली में मेल थी और राजा माफी मांगी। जनो गुरु महाराज के शिष्य उन 2 आपने भी कुछ शिक्षा हासिल करनी चाहिए की कर कहूं देखो आपकी जितनी जिंदगी गई है नहीं कोई पतो नहीं है कि आप आगे इता जी हो और आप रे मन रे में प्रेम प्रसंग करने की भावना आज अगर आप ब्याह करो और आपकी पूरी जिंदगी भक्ति रे में आप कमा दी तो अब आप ब्याह कर कहीं हासिल कर ले। या तो अपने शुरुआत में ही अपनी उम्र युवा समय में आप ब्याह कर लेता और गृहस्थी में प्रवेश हो जाता। आप जिंदगी भर माड़ा फिर अब बुढ़ापो आ रही हो या 40 उम्र ढलगी है आज आप ब्याह कर या तो होम लेने रुलाओ या खुद ही जो रुलो क्यों आप रो जीवन बर्बाद करो। इन वास्ते मारो कणो मानो कि जितनी गई है इतनी बढ़े नहीं है। मौत तो मुंडे आगे खड़ी है। आप भगवान को नजदीक हो जाओ और भगवान की भक्ति करने में आप रो कल्याण है। एन जो देवदत्त है जो गुरु महाराज रा पग पकड़ ले कहो गुरु महाराज बिल्कुल आपकी बात सत्य है। इतना दिन मैं देखियो मैं संपूर्ण ज्ञान हासिल कर दियो लेकिन वो मारो ज्ञान अधूरो हो ज्ञान मारो पूर्ण नहीं हो। पर गुरु महाराज कहो ज्ञान तो हाल तक ही अधूरो ज्ञान कभी पूरो नहीं हुए पर महाराज अधूरो है तो मने इन चीज रो ज्ञान तो पक्को वेग्यो कि भगवान की भक्ति करने हुई मारो कल्याण है। क्योंकि अगर ग्रस्त रे मो प्रवेश होना ही है तो समय वो
और अपनी उम्र में जिंदगी भर माला फेरी, पहला तो भक्ति करी तो 50 रे नजदीक गयो हमें मैं गृहस्थी में प्रवेश हूँ तो उन्हें मो कदी है जो मारो कल्याण नहीं वे इन वास्ते मैं माला फेरू। माला फेरने कटे जानो अटे है जो आश्रम में फेरो कि नहीं महाराज मैं आश्रम में दूर जान माला फेरो और मैं आश्रम में आतो रहूं पर माला में छेटी जान फेरो बिल्कुल आ कटे जान माला फेर सको। अब शिष्य है जो भगवान री माला फेरे भक्ति करे 5 साल तक भगवान री भक्ति करने हूँ उन्हें जो आप दोनों शिष्य रे सब दरवाजा खुल गया और यूं आंखों बंद करे अंतर आत्मा में भगवान ने महसूस करने लगा कि वाकई में भगवान की कृपा अपन माते बनी और भक्ति में जको आनंद है वो आनंद और कोई चीज में नहीं है। अड़ने नर्तकार है संद्र परबारे वसंत दिवड़ा और दूसरो कार्यकाल 5 साल रो वो भी पूरो हो और 5 साल रो कार्यकाल पूरो होते ही एन वाय जो राजाऊ प्रणाम कर एन राजा पसे जो अगली बार में और कोई नर्तका ने घोषित करी और संद्र प्रभा सीधी आप रे घर आ देवदत्त री खोज रे मो निकल गई और जको पतो बतायो हो कौन पहाड़ी रे तलटी रे मो आश्रम में आपने आवना है उन्हीं जगह वाय जो संद्र प्रभा दौड़ती दौड़ती आई और उन्हीं भी उम्र 40 रे नेड़ी गई क्योंकि उन्हें जो 10 साल देवदत्त रे वास्ते इंतजार कियो मैं ब्याह वसंत दियो है तो ब्याह उन्हें हाथ करूं। बहुत बड़ी सत्यवादी बाई स्त्री निकली और बेवती बेवती गुरु महाराज रे आश्रम में आई एन हमें जो गुरु महाराज ने बैठा देखिया प्रणाम किया एन गुरु महाराज तो आप रहे जो आंखों बंद कर भगवान की माला फेरता और मन रे मुंह विचार आयो ए गुरु महाराज कोई और है और मारे जगह रहते ब्याह करनो पे कोई और है एन प्रणाम कर खड़ी हुई गुरु महाराज कहो तदास्तु चिरंजीवी बोल बेटी आप अटे क्यों आई कि मारो नाम संद्र प्रभा है मैं एक कोई देवदत्त नामरा व्यक्ति है बोराते ब्याह करने की इच्छा आई हूँ। अच्छा देवदत्त रे हाथे ब्याह करना बे आश्रम बारे एक पहाड़ी है उन पहाड़ी के ऊपर बैठा है आप जाओ और उन बे ब्याह करता आप उन्हें ब्याह कर वह संद्र प्रभा उठे जावे तो देवदत्त तो भगवान री भक्ति रे मोल ली ना एन हाथ जोड़ प्रणाम किया उन समय में देवदत्त री आंखें खुली आंखें खुलती कहो आप कि मैं संद्र प्रभा नर्तका हाँ मैं संद्र प्रभा नर्तका तो बोलो को आपने मैं वसंत दियो कि मैं आप हाथ ब्याह करूं मैं 5 साल में तो नहीं आ सकी क्योंकि मैंने दोबारा राजनर्तका घोषित कर ली पर अब मैं उठो फिरी हो और आप रे कने आई हूं मैं आप हाथे ब्याह करना चाहूँ। उन समय में देवदत्त कहो ए संद्र प्रभा मैंने माफ कर दो अब मारी घनी गी थोड़ी री इनमी छिण छिण जाए एन हमें मारी मैं जिंदगी क्यों खराब करूँ मैं आप रात ब्याह नहीं करना चाहूँ मैं तो यूं ही भगवान की भक्ति करूँ माला फेरूं एन उन नर्तका कहो फिर तो मैं बस आप री इच्छा है आप रे ब्याह करना तो आप कोई दूसरे हाथ ब्याह कर लो और नर्तका कहो नहीं राज आप अगर ब्याह नहीं करो आप भगवान की भक्ति कर आप रो कल्याण करो तो मैं भी इन धरती रे माता आई हूँ जिंदगी में नृत्य दिखायो और मारे हूँ कुक्रम में कोई कई प्रकार होया भी है तो मैं भी भगवान री माला पहरूँ और भगवान री भक्ति कर और मैं भी मारे जन्म ने सुधारना चाहूँ। तो वह भी नर्तका उन दो एने सुन एन आप जो भगवान री भक्ति में लीन होगी एन देवदत्त भी भगवान री भक्ति में लीन होया और सुबह शाम वह जो गुरु महाराज रे आश्रम में आवे गुरु महाराज री सेवा करे एन गुरु महाराज ने कहे गुरु महाराज मैं जो जिंदगी में कई प्रकार हमारे विचार भी आया और आपने त्यागन में अटो गया भी हाँ लेकिन जो गुरु शरणा में सुख है और जो भगवान की भक्ति में सुख है वो कोई चीज़ में नहीं है। और भले मैंने खासी बात करी है कि अगर गृहस्थी रू एक समय होया करे और फिर 50 साल उम्र हो जावे पसे ब्याह कर गृहस्थी में प्रवेश हो तो ओ जो समय ठीक नहीं है। अगर गृहस्थी में रहना वह भी एक अच्छी बात है लेकिन हर चीज रो समय होया करे पहला भगवान री अपनी भक्ति करो वह भक्ति सब त्यागन कर पसे जो दूसरी जगह जाओ और अपनो ध्यान भटकाओ तो वो है जो न तो अठेरो रहे और नहीं उठेरो रहे वो है जो विष में ही धक्का खावना पड़े। तो दोस्तों गुरु महाराज रे आशीर्वाद हूँ उन नर्तकारों कल्याण हो शिष्यरों कल्याण हो और भी कई है जो उठे जो सेवार में आया जको भी कल्याण हो। तो उम्मीद करूँ आपने आपने वीडियो पसंद आयो वेला अगर आपने बात पसंद आई वे तो वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मत सेट कर दीजिए।
मिलोला पासा अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सब मेहमानों ने हरिओम, जय महादेव श्री। दोस्तों फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लेजो, इंस्टाग्राम में तो संपालाल बामणी आईडी ने फॉलो जरूर कर लेजो। हरिओम।